So, guys, very good morning to one and all. Yesterday, we talked about so many cases of a particular integral of a linear differential equation of higher order with constant coefficients, and we had done some questions as well, and almost each and every pattern we had covered for finding particular integral and complementary function, right? Uh, the complete solution of these kind of equations is basically dependent variable is equal to CF plus PI. So in last classes, we just evaluated different cases of CF and different cases of PI, and we had done questions as well. Now, let's start. Divya, can you hear me? Yes, sir. My question is to you. Uh, I think this question, you can see it. Yes. What is the value of QX in this question? QX Yes, cos x 2x. correct. Cosec 2x. तो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए कौन सा केस अप्लाई करोगे? से एक्चुअली मैंने आपकी लास्ट 2 क्लासेस अटेंड नहीं करी. ओहो, ठीक है. तो कौन बताएगा मुझे? शुभम यादव. शुभम यादव, कैन यू हियर मी? यस सर. हाँ. क्यू एक्स यहाँ पे क्या है? कॉसेक 2x है. शुभम, कैन यू हियर मी? यस सर. यस सर. क्यू एक्स इज कॉसेक 2x हियर. यस. कौन सा पी आई के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? कौन सा केस अप्लाई करेंगे? अच्छा, कौन बताएगा? किसी ने अगर मेरी लास्ट क्लासेस का रिवीजन किया है तो बता पाएगा, नहीं तो नहीं बता पाएगा. लास्ट 3 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट थी. एनीबडी? कोई बताएगा मुझे कि कॉसेक 2x अगर आ गया तो हम कौन सा केस अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए? आंसर थोड़ा जल्दी दीजिए. किसी को नहीं पता? कमाल है. अनुष्का, कैन यू हियर मी? अनुष्का, मेरी आवाज आ रही है? राधा कृष्ण, कैन यू हियर मी? वेरी गुड. किसी को मेरी आवाज आ तो रही है? ये तो कंफर्म कर दो कोई. दिव्या, कैन यू हियर मी? यस सर. यस यस. वेरी गुड. बाकी लोगों का कुछ पता नहीं है. अब किसी को कुछ पता ही नहीं है तो कैसे पढ़ाऊँ मैं? समझ में नहीं आ रहा मुझे. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. शुभम सिंह, कैन यू हियर मी? शुभम सिंह, कैन यू हियर मी? चलिए, ठीक है. सर मुझे भी आ रहा है क्या? शुभम सिंह, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर वॉइस कट कट के आ रही है सर. आपके उधर नेटवर्क का इशू है. शुभम, मेरा क्वेश्चन ये है
if qx is equal to cosec 2x here, then for particular integral, what case we will apply? चलिए कोई नहीं, एनीवेज देखिए qx हमारा जो था, qx की लिस्ट में हमारे पास कुछ फंक्शंस थे और मैंने केसेस बताए थे। qx में केस नंबर 1 था when qx is equal to e raised to the power ax, when second case when qx is equal to sin ax or cos ax, case number 3 when qx is equal to any algebraic polynomial, case number 4 when qx is equal to e raised to the power ax into function of x, case number 5 when qx is equal to x into function of x, case number 6 when qx is equal to x square into function of x and so on। तो ये केसेस हमने पढ़े थे और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने डिटेल में किए थे। लेकिन qx में अगर cosec 2x आ जाए, log x आ जाए, tan x आ जाए, sec x आ जाए, तो ऐसा कोई केस हमारे पास नहीं है। आप इस cosec 2x को 1/sin 2x करके सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि sin ax का केस होता है, cos ax का केस होता है, 1/sin ax का या 1/cos ax का कोई केस नहीं होता। तो अगर ऐसा कोई आता है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन टू फंक्शंस। पर्टिकुलर इंटीग्रल दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है एफ ऑफ डी पर और एक डिपेंड करता है क्यू एक्स पर। तो पहले आपको क्वेश्चन में क्यू एक्स से रिलेटेड चीजें देखनी है, क्यू एक्स से रिलेटेड केसेस देखने हैं। अगर क्यू एक्स हमारी लिस्ट में है और वही क्वेश्चन में है, तब हम उसे क्यू एक्स वाले केसेस के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर क्यू एक्स ऐसा है जो हमारी लिस्ट में नहीं है, तो हम एफ डी को लेके केसेस बनाएंगे, बिकॉज पर्टिकुलर इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन एफ डी एंड क्यू एक्स बोथ। तो देखिए, अब तक मैंने आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के क्यू एक्स के केसेस बताए। अब मैं आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के एफ डी से रिलेटेड केसेस बताऊंगा। ये देखिए, तो ओवरऑल दिस इज केस नंबर 7, because already 6 cases we had discussed regarding qx for finding particular integral. That's why this is case number 7. Now focus on fd only. qx as it is रहेगा, qx से रहेगा, क्योंकि हम fd के केसेस देख रहे हैं। If fd is equal to d only, then particular integral will be 1/fd into qx, मतलब 1/d into qx। और जैसे d का मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, डिफरेंशिएशन होता है, एक बार d का मतलब d बाई डी एक्स होता है, d स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में, d क्यूब का मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में। उसी तरह से 1/d का मतलब होता है एक बार इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, because 1/d is the reciprocal of d। तो ध्यान रखना, 1/d अगर किसी फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है तो उस 1/d का मतलब है एक बार आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। तो 1/d qx इज इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया इंटीग्रेशन ऑफ qx dx। If fd is equal to d square, then particular integral will be 1/d square into qx। 1/d का मतलब होता है एक बार इंटीग्रेशन, 1/d स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन नहीं बोल रहा मैं, उसी फंक्शन का 2 बार इंटीग्रेशन। सो 1/d स्क्वायर qx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx dx स्क्वायर। इसका मतलब है qx का x के रेस्पेक्ट में 2 बार इंटीग्रेशन।
तो 1/d आता है तो एक बार इंटीग्रेशन, 1/d² आता है तो 2 बार इंटीग्रेशन, और 1/d⁻n आता है तो सिमिलरली nth बार इंटीग्रेशन। तो ये केस नंबर 7 है, when fd is equal to d, when fd is equal to d square, when fd is equal to d cube, when fd is equal to d⁻n। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 8। अगर मान लीजिए fd जो है फैक्टर फॉर्म में d प्लस ए आ रहा है, क्योंकि fd के आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। अगर एफ डी डी² डी क्यूब ऐसे फॉर्म में डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो आपको एफ डी के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो एफ डी मान लीजिए एक फैक्टर में ले रहा हूँ, सिर्फ डी प्लस ए के फॉर्म में आ रहा है, सिर्फ एक फैक्टर। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हुआ 1/d प्लस ए इंटू क्यू एक्स, और इसको आपको डायरेक्टली ये लिखना है अगर ऐसा केस आता है तो e⁻⁻ ax इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax qx dx। ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, इसे सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली अगर एफ डी जो है वो फैक्टर फॉर्म में d माइनस ए टाइप का आता है, अभी ऊपर था d प्लस ए टाइप का, यहां आ रहा है d माइनस ए टाइप का, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे 1/d माइनस ए इंटू क्यू एक्स, और उसका रिजल्ट होगा ये वाला। तो आप देख सकते हैं जब d प्लस ए है तो इंटीग्रेशन के अंदर प्लस ए है और इंटीग्रेशन के बाहर माइनस ए है। सिमिलरली जब d माइनस ए है तो इंटीग्रेशन के अंदर माइनस ए है और इंटीग्रेशन के बाहर ए है। ये एक रिमेंबर करने का, एक लर्न करने का तरीका है। तो हमने देखा, इससे प्रीवियस वाला केस था when fd is equal to d only, when fd is equal to d square only, when fd is equal to d cube only, और ये वाला केस है when fd is equal to d plus a type और fd is equal to d minus a type। नेक्स्ट केस, ऐसा भी तो हो सकता है कि fd के जो फैक्टर्स हैं वो एक से ज्यादा बन रहे हो। अगर सिर्फ एक फैक्टर d प्लस ए या d माइनस ए बनता है तो इससे पहले वाले केस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर एफ डी मान लीजिए इस तरह से हो, d प्लस ए, d प्लस बी, d प्लस सी, इसके एक से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हो, तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1/fd d प्लस ए, d प्लस बी, d प्लस सी इंटू क्यू एक्स। ये तो जनरलाइज फॉर्म में हो गया। और इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के दो मेथड है। या तो फर्स्ट मेथड ये है कि 1/d प्लस ए, d प्लस बी, d प्लस सी, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके अलग अलग करके क्यू एक्स के साथ ऑपरेट कर दीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन करके अलग अलग करके क्यू एक्स के साथ ऑपरेट कर दीजिए। और ऑपरेट करने का स्टाइल क्या होगा? जस्ट इससे पहले वाला जो हम केस पढ़ चुके हैं, ये वाला। क्योंकि जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो एक बन जाएगा 1/d प्लस ए, d प्लस बी, d प्लस सी, कॉन्स्टेंट तो बाहर रहेगा, तो ये केस अप्लाई कर देंगे। सेकेंड मेथड है, आप चाहें तो 1/1 करके ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे 1/d प्लस सी जो है, इसे पहले ऑपरेट कर दीजिए क्यू एक्स पे। ऑपरेट करने का स्टाइल पुराना वाला केस कंसिडर करके कर लेंगे। 1/d प्लस सी को पहले क्यू एक्स पे ऑपरेट किया, एक नया फंक्शन आर एक्स बन गया। फिर जो फंक्शन बना उस पर 1/d प्लस बी को ऑपरेट कर दीजिए, और फिर एक और नया फंक्शन बन गया। फिर जो नया फंक्शन बना उस पर 1/d प्लस ए को ऑपरेट कर दीजिए। क्योंकि ये तीनों ऑपरेटर मल्टीप्लाई में 1/d प्लस ए इंटू 1/d प्लस बी इंटू 1/d प्लस सी है एक्चुअली। तो आप 1/1 करके भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा केस आता है तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप पार्शियल फ्रैक्शन करके अलग अलग करके क्यू एक्स पे ऑपरेट कर दीजिए, या फिर 1/1 करके ऑपरेट कर दीजिए। सो गाइज, दीज आर द केसेस ऑफ एफ डी
These are the cases of particular integral corresponding to FD. सर Yes. सर एक बार रिपीट करेंगे सर, नहीं सुनाई दे रहा था। क्या चीज रिपीट करनी है बेटा? सर क्या बोलते ऑपरेट करेंगे इसको, वो चीज सुनाएंगे थोड़ा। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे इस केस में दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप एक एक करके ऑपरेट कर दीजिए ऑपरेटर को, 1/d+c को पहले ऑपरेट कर दीजिए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 1/d+b को ऑपरेट कर दीजिए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 1/d+a को ऑपरेट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑपरेटर मल्टीप्लाई फॉर्म में, 1/d+a इंटू 1/d+b इंटू 1/d+c। या फिर आप 1/d+a d+b d+c को पार्शियल फ्रैक्शन करके अलग अलग कर लीजिए और अलग अलग फिर qx के साथ ऑपरेट कर दीजिए। So these are the cases for particular integral corresponding to FD. I repeat, आपको FD के केसेस तभी कंसिडर करने हैं जब आपको लगे कि ये QX हमारी लिस्ट में नहीं है, तभी आपको ये केसेस कंसिडर करने हैं। और कहीं पे भी अगर FD का वैल्यू D आ जाता है, तो जैसे 1/d इंटू QX कोई भी बन रहा है, कहीं पे भी केसेस की बात नहीं है, इन जनरल, या 1/d² इंटू QX बन रहा है, तो इसके लिए वेट नहीं करना है। 1/d QX का मतलब है QX का एक बार इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, 1/d² का मतलब है QX का 2 बार इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। जिस तरह से d ऑफ QX का मतलब होता है QX का एक बार डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, d² ऑफ QX का मतलब होता है QX का 2 बार डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। जस्ट लाइक दैट 1/d या 1/d² या 1/d³ ऐसा कोई आता है तो आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, FD के केसेस में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे। Any doubt? Okay, let's do a question. Solve d² y upon dx square plus 4y is equal to cosec 2x. तो एज यूजुअल सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। आप सबसे पहले कैपिटल D को d/dx एज्यूम कर लीजिए, d/dx एज्यूम करने के बाद में जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी वो बन गई d² + 4, ये d² + 4 y is equal to cosec 2x. Guys, I am coming back. I have to take the water. Just a second. Okay, guys. So come back. So this differential equation can be written as d² + 4 times of y is equal to cosec 2x. Now f of d is d² + 4 and qx is cosec 2x. So for finding the complementary function, we have to make first auxiliary equation. So auxiliary equation is m² + 4 is equal to 0.
Solve it. M is equal to plus minus 2 iota, which is basically 0 plus minus 2 iota alpha plus minus iota beta. Alpha is real part, which is 0. Beta is imaginary part, which is 2. So CF आपको पता ही है, ऑलरेडी हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं. CF is equal to C1 cos 2x plus C2 sin 2x. Because alpha is 0, so e raised to the power alpha x is 1. So this is your CF. Now come to particular integral. Particular integral is 1 upon f of d into qx. So particular integral is 1 upon f of d. F of d is d square plus 4 into qx. अब ये qx हमारी लिस्ट में नहीं है, तो हमें f of d पे फोकस करना पड़ेगा. f of d डायरेक्टली d स्क्वायर d क्यूब ऐसा नहीं है, तो हमें f of d के फैक्टर करने पड़ेंगे बेस्ट पॉसिबल. तो d स्क्वायर प्लस 4 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे d प्लस 2 आयोटा इंटू d माइनस 2 आयोटा. अगर इस इक्वेशन से मैं यहाँ लिखूँ तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, 1 अपॉन डी प्लस 2 आयोटा इंटू डी माइनस 2 आयोटा, ये दो फैक्टर बनेंगे और QX हमारा है cosec 2x. अब ये वही वाला केस आ गया जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, FD वाला. 1 अपॉन डी प्लस ए, 1 अपॉन डी प्लस बी, 1 अपॉन डी प्लस सी इंटू QX. तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 1 अपॉन डी प्लस 2 आयोटा, 1 अपॉन डी प्लस 2 आयोटा, डी माइनस 2 आयोटा का पार्शियल फ्रैक्शन करके अलग अलग कर दीजिए, या फिर 1 बाई 1 करके ऑपरेट कर लीजिए. तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन करके हमने अलग अलग कर दिया. पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर फैक्टर्स हैं, इजीली आपसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और मैंने तरीका भी बताया था, अगर लीनियर फैक्टर्स हों तो पार्शियल फ्रैक्शन करने का इजी तरीका है, सिंपल है. जैसे 1 अपॉन डी प्लस 2 आयोटा डी माइनस 2 आयोटा है, तो इसको रैंडमली ऐसे लिख दो, 1 अपॉन डी माइनस 2 आयोटा माइनस 1 अपॉन डी प्लस 2 आयोटा, 1 अपॉन डी माइनस 2 आयोटा माइनस 1 अपॉन डी प्लस 2 आयोटा. फिर इसको क्रॉस वेरीफाई करके देख लो, ऊपर 4 आयोटा क्रिएट होगा, उस 4 आयोटा को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए 1 अपॉन 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल. तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया इसका, और ये cosec 2x. अब दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लीजिए. यहाँ पे 1 अपॉन 4 आयोटा तो कांस्टेंट है, इसको बाद में देख लेंगे. फिलहाल दो टर्म्स अलग अलग कर लीजिए. एक है 1 अपॉन डी माइनस 2 आयोटा cosec 2x, और एक है 1 अपॉन डी प्लस 2 आयोटा cosec 2x. तो देखो इसको डिटेल में सिंप्लीफाई करके समझाया गया है. ये देखिए 1 अपॉन डी माइनस 2 आयोटा cosec 2x. अब इसमें आप वो वाला केस अप्लाई कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये वाला 1 अपॉन डी माइनस ए क्यू एक्स वाला, ये फॉर्मूला है आपका. तो ये फॉर्मूला मैं एक बार वहां लिख देता हूं, आपके लिए आसानी हो जाएगी. फॉर्मूला है 1 अपॉन डी माइनस ए क्यू एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर ही क्यू एक्स डी एक्स. तो आप इसको अप्लाई कीजिए. यहाँ पे 1 अपॉन डी माइनस 2 आयोटा है, तो ए का वैल्यू बेसिकली 2 माइनस 2 आयोटा हो गया, आप कंपेयर कर लीजिए. और क्यू एक्स का वैल्यू cosec 2x हो गया. तो ई रेज टू द पावर ए एक्स मतलब ई रेज टू द पावर 2x आयोटा इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स यानी ई रेज टू द पावर माइनस 2 आयोटा एक्स, और क्यू एक्स है cosec dx. अब इसे इंटीग्रेट करना है.
इसे इंटीग्रेट करना इजी टास्क नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो e रेज टू द पावर माइनस 2 आयोटा x है, इसको यूलर्स के फॉर्मूले से खोलना पड़ेगा। मुझे पता है आपको यूलर्स का फॉर्मूला याद नहीं होगा, मैं याद दिला देता हूँ। यूलर्स का फॉर्मूला होता है e रेज टू द पावर आयोटा x इज इक्वल टू cos x प्लस आयोटा sin x। और दूसरा फॉर्मूला होता है e रेज टू द पावर माइनस आयोटा x इज इक्वल टू cos x माइनस आयोटा sin x। ये दो यूलर्स के फॉर्मूले होते हैं, तो इसमें अप्लाई कर दीजिए e रेज टू द पावर माइनस 2 आयोटा x। तो यहाँ पे e रेज टू द पावर माइनस आयोटा x वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, cos x माइनस आयोटा sin x। तो ये हो गया cos x मतलब cos 2x माइनस आयोटा sin 2x, और बाहर ये cosec 2x एज इट इज। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। cosec 2x जो है वो बेसिकली 1/sin 2x है, तो cosec 2x को 1/sin 2x लेते हुए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट टर्म बनेगा cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x डेट इज cot 2x, और ये sin 2x डिवाइडेड बाय sin 2x डेट इज आयोटा, आयोटा रह जाएगा dx। ओके, cot 2x का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। तो cot 2x का इंटीग्रेशन हो गया log sin 2x अपॉन 2 माइनस आयोटा x। e रेज टू द पावर 2x आयोटा को आप यूलर्स फॉर्मूले से खोल के भी लिख सकते हो और डायरेक्ट e रेज टू द पावर 2x आयोटा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ही करना है, ये वाला पार्ट नहीं करना है आपको। इसे आप e रेज टू द पावर 2x आयोटा भी लिख सकते हो या फिर यूलर्स फॉर्मूला खोल के भी लिख सकते हो। ध्यान रखना यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत लगाना, प्लस सी मत लगाना, क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूँ लास्ट क्लासेस में कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होता है उसके जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं, और वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट सारे CF में लिखे जाते हैं, PI में लिखे नहीं जाते हैं। तो CF जो है वो जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है वो कवर कर लेता है। सो नो नीड टू यूज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट और एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन PI। I have told you many times. I have told you in each and every class in fact. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा इंटीग्रेशन का, ये वाला पार्ट हो गया हमारा। सिमिलरली 1/d + 2 आयोटा इंटू cosec 2x को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, सिमिलरली 1/d + 2 आयोटा cosec 2x, सेम पैटर्न से आपको सॉल्व करना है, सेम यूलर्स फॉर्मूला लगाना है, सब कुछ करना है, तो आपको इसको सॉल्व करके ये मिल जाएगा। इससे छोटा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इन दोनों को सेट करके वहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा, और कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा वो आपको पता ही है, y = CF + PI होता है। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन प्लीज आस्क। एक्चुअली f(d) को कंसिडर करते हुए क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने बुक में देखे हैं सब इसी पैटर्न के थे, सेम पैटर्न के। फ़र्क इतना सा था, यहाँ पे qx cosec 2x है, किसी में tan 2x है, किसी में cot 2x है, बस यही फ़र्क है, पैटर्न सबका सेम है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है, अच्छे से आप कर लेते हो, तो कोई और qx आएगा तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। वैसे 99% केसेस में सिर्फ qx को लेके ही केसेस बनते हैं, fd को लेके कोई क्वेश्चन नहीं बनता। Any doubt in this question? And this is it in this article. Please ask if you have any doubt.
CF और PI यानी ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, इसके जितने भी आर्टिकल्स हैं वो मैं ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में अपलोड कर चुका हूँ। अगर किसी भी कारणवश आप अटेंड नहीं कर पाए, जैसे अभी दिव्या ने बताया कि लास्ट 2 क्लास वो अटेंड नहीं कर पाई, तो दिव्या आप वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये टॉपिक जो है वो आपके पूरी इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने हर क्लास में ये चीज़ बताई है। किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अगर बनेगी, गेट एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे इसी टॉपिक पे आएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। एनी क्वेश्चन, एनीबडी, प्लीज आस्क। सर संडे की जो क्लास हुई थी उसकी भी रिकॉर्डिंग है क्लासरूम पे? बिल्कुल, सैटरडे, संडे, मंडे तीनों की रिकॉर्डिंग है। ओके सर। हम्म। So this topic is completed now and बस इतना ही हम लोग करेंगे। In further classes, if you have any doubt, then we can have the doubt classes in next classes. So I think 1 या 2 क्लासेस ही हमें मिलेगी। आपका प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट हो रहे हैं? सर शेड्यूल नहीं मिला है, वैसे तो 3 मार्च से स्टार्ट है। 3 मई से। सॉरी 3 मई से। हाँ, और थ्योरी एग्जामिनेशंस? सर शेड्यूल नहीं दिया है अभी तक, शेड्यूल नहीं मिला है। ओके ओके ओके। थ्योरी एग्जामिनेशन आपके, मैं बताता हूँ कब से स्टार्ट है। थ्योरी एग्जामिनेशन आपके 10th मई से स्टार्ट है। हेलो, जस्ट अ सेकंड। यस यस, हेलो, प्रोफेसर प्रफुल्ल छाबड़ा बोल रहे हैं? यस स्पीकिंग, बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। हाँ हाँ, अच्छा पूरा फोल्डर नहीं आ रहा है ना? हाँ, तो मैं काम करता हूँ, आपको इंडिविजुअल लेक्चर्स में कर दूँ, शेयर कर दूँ? अच्छा, हाँ मैं जिप करके आपको सेंड कर सकता हूँ, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बाकी ओके। श्योर, थैंक यू। Yes guys, sorry for perturbation. Your theory examination is going to start from 10th May. Okay? तो 3rd May से आपके प्रैक्टिकल हैं, 10th May से आपके थ्योरी एग्ज़ाम है। तो हमारे पास अब क्या क्या बचा है? कल आपका सेक्शन ए का लेक्चर होता नहीं है। 29 को थर्सडे है और फिर हमारा फ्राइडे है। फ्राइडे को हमारा लेक्चर होता नहीं है, ठीक है? तो सिर्फ थर्सडे की क्लास होगी। तो आप लोगों को जो भी डाउट है आप कलेक्ट कर लेना, और बाद में भी आप प्रैक्टिकल के बाद में भी हमें टाइम मिलेगा काफ़ी, उस टाइम आपका कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। बाकी गूगल क्लासरूम में रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल है। इज इट ओके? ओके सर। So thank you very much all of you, and take care. Have a good day. Thank you.